सारे वक्त के फिरौनों के सामने खड़ा हुआ हूँ। मेरा नस्बुलैन है, इया कना बदो व इया नस्ताइन। अल्लाह तेरी इबादत करता हूँ, तेरे से मदद मांगता हूँ। जिहाद क्यों अल्लाह ने हमारे पे फर्ज किया है? नवाज शरीफ आज एक गाली है, नवाज शरीफ बददियांती का नाम है, नवाज शरीफ झूठ बोलने का नाम है, नवाज शरीफ लूट मार करने का नाम है, नवाज शरीफ हरामखोरी का नाम है, नवाज शरीफ कौमी खजाना लूटने का नाम है, नवाज शरीफ पूरे मुल्क को बर्बाद करने का नाम है। तो जब आप कहते हम नवाज शरीफ हैं तो अपने आप को गाली देते। इमरान खान को भी यही सजा दी जा रही है। उसने क्या कहा कि जिस तरह इमरान खान की पार्टी छुड़वाई जा रही है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये अज़लू से उसूल रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद कहते हैं, लेकिन उसको फांसी दी गई थी। क्यों? उसने ख़त्म नबूवत के कानून पे साइन करके लहरा के कहा था कि मैंने आज अपने मौत के परवाने पे साइन कर दिए। ऐसे ही है, ये हकीकत है, इससे इनकार नहीं हो सकता। अमेरिका और उसके हवारी मुल्क में इस्लाम की आबियारी नहीं चाहते, और इमरान खान को भी यही सजा दी जा रही है। उसने क्या कहा? कुरान का तर्जमा लाजमी है और रियासत मदीना की तर्ज पे इस ममलकत को फलाही इस्लामी ममलकत बनाएंगे, उसको भी यही सजा दी जा रही है। जो मर्जी बहाने ताने बाने तुम बुनो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जंग के दौरान खवातीन का ख्याल रखना है, बच्चों का ख्याल रखना है, बूढ़ों का ख्याल रखना है। आपके मुल्क में पहली बार ऐसा हुआ है, खवातीन की इज्जतों को भी रौंदा गया है, उनके दुपट्टों को भी करबला की तरह छीना गया है, और बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया है। क्या कर लेंगे? जुल्म की हुकूमत कायम नहीं रहती है, हक की हुकूमत कायम रह सकती है। उस पर नाचेंगे, उनसे कर्जे लेकर कौम को गुलामी के शिकंजे में जकड़कर जश्न मनाएंगे, हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। मुल्क का सौदा करके, कौम का सौदा करके, आजादी को बेचकर, गैरत को बेचकर, बेहयाई फहाशी को खोलकर हमने जनाब कौम की खिदमत कर दी है। मैं अल्लाह के घर में खड़ा हूं, दयानतदारी से कह रहा हूं, इन लोगों को वोट देने वाले वो याद रखें, काबे के रब की कसम है, वो IMF को वोट दे रहे हैं, वो अमेरिका को वोट दे रहे हैं, वो वर्ल्ड बैंक को वोट दे रहे हैं। उनका खुदा आसमानों वाला नहीं है, उनके खुदा ये दुनिया के इस्लाम दुश्मन कुत्ते हैं, जिन्होंने सारी इंसानियत का खून चूसना अपनी जिम्मेदारी और फरीजा समझ रखा है। दो जाके वोट इनको, दो अमेरिका को वोट, रहो पाकिस्तान में अमेरिका की लौंडी और गुलाम बनकर, बन जाओ गुलाम IMF के, दो वोट ही ले लो बार बार इनको हुकूमतों में। कोई रब का, यार रब के पास नहीं जाना, कोई दयानतदारी, कोई इंसाफ नहीं। अच्छे भले मौलवी दीनदार मेहराबों मुसल्ले पर मिंबरों पर खड़े होने वाले, वो इस गंदे कुफरिया निजाम की कब्र पर खड़े हैं पुश्तीबान बनकर। शर्म नहीं, हया नहीं, रब को क्या मुंह दिखाएंगे? चलो अवाम तो कुछ मजबूर होंगी, ये मिंबर और मेहराब का वारिस किस बात से मजबूर है? इसने रब को जवाब, इसको पता नहीं बदबख्त को मैं क्या कर रहा हूं, किस चीज को वोट दिलवा रहा हूं, किसकी हिमायत कर रहा हूं। मर्जी है आपकी, बहरहाल नहीं ना समझोगे, मेरी बात पर गौर नहीं करोगे तो कसम है अल्लाह की, अल्लाह के सामने तो पेश होना है, मैंने भी आपने भी, और जवाब देना पड़ेगा। तैयारी कर लो, जवाब क्या देना है, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, क्या जवाब देना है रब को कल क़यामत वाले दिन, रब के सामने जब पेशी होगी। किन को बार बार लाते थे हुकूमतों में? रब के दुश्मनों को, रब का मुकाबला करने वालों को, कुरान की तकजीब करने वालों को, नबी की तकजीब करने वालों को, इस्लाम की तौहीन करने वालों को, अमेरिका को रब मानने वालों को, IMF को खुदा समझने वालों को। माजी में जो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हुए, हाल में भी वही मुसल्लत होने वाले, और हम बार बार जूते मारने वाले बदलते रहेंगे। कौम जिस तरह जिल्लत
बस्तियों और ज़बू हाली के अंदर गिरी होगी, वो किसी से मख्फी नहीं। आज थर से लेकर के पाकिस्तान के दूसरे कोने तक देख लीजिए कि अवाम किस बदहाली में, और हुक्मरानों के लक्षण, उनका तर्ज जिंदगी, उनका अंदाज मुआशर देख लीजिए। कौम को सबसे पहले बाशऊर होना पड़ेगा, वरना ये बेशऊर कौम, बिरयानी की प्लेट पे वोट देने वाले लोग ऐसे लोगों को ही मुंतखब करते रहेंगे और यही बार बार हमारे ऊपर मुसल्लत होते रहेंगे। के चोरों के साथ तो नहीं खड़े, कहीं आप वतन की जनाबे आला दौलत लूट के बाहर की बैंकों में रखने वाले, इस धरती के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने वाले उन बदमाशों के साथ तो नहीं खड़े, कहीं आप उनके साथ तो नहीं खड़े जिस साबिक वजीर आजम की बेटी की होठों की सुर्खी 35,000 की आए और इसी वतन के गुजरात के कुर्ब में एक अस्पताल के बाहर एक गरीब अपनी दो बेटियां 32,000 में बेच के चला जाए कि मेरी बीवी के इलाज के लिए पैसे नहीं, कोई ऐसा हो जो मेरी बेटियां खरीद ले, बदले में मेरी बीवी की दवाई के पैसे दे दे। ओ मुसलमानों, कहीं आप उन बदमाशों के साथ तो नहीं खड़े हुए जिनके कुत्तों का इलाज भी इंग्लैंड में हो, लेकिन उसके वतन के बासी अस्पतालों में धक्के खाते रहे। कहीं आप उन बदमाशों के लिए तो नहीं जा रहे जिन्होंने थर के लुटते पिटते और रुसवा दे दर बदर मांगते गरीबों को देखकर फिर भी अपना तर्ज जिंदगी न बदला। यार थर में तो माओ के बच्चे झोली में मर गए, किसी ने एक फीडर दूध देना भी गवारा न किया। और नवाज शरीफ के डायमंड के महल्लात के अंदर इसके कुत्तों को खालिस खुराकें दी जाए, नवाज शरीफ के बाग के अंदर परिंदों को मेवे खिलाए जाए और किसी माँ का बेटा उसकी गोद में रोते रोते आखिरी हिचकियां लेते खामोश हो जाए, कोई उसको एक वक्त की खुराक देने वाला ना, वो बीमार पड़े तो एस्प्रो देने वाला ना हो, उसे प्यास लगे तो साफ पानी देने वाला ना हो। और साबिक वजीर आजम की घड़ी 65 लाख की हो, उसकी 2.5 लाख रुपए की हो, एक टाइम के वजीरों का खाना 36 लाख का हो। इमरान खान इंशाअल्लाह खुदाए मल چې دا الله نوم یې اغستی دی، ما خو نه لیدلی دی نه مې کتلی دی، په خدای قسم درته خورم چې په دې فوټو کې مې دا لاسونه داسې په دعا لیدلي دي که نه چې دړه نه مې ورته دعا وځي چې خدای د ده ملا خو مه خړوه، دړه نه بادشاهان او داسې دعا، دا دواړه لاسونه یې داسې کړي دي لکه دا یو ډېر عاجز سړی چې دعا کوي۔ ہر وہ شخص جمہوریت کے لیے خطرہ ہوگا جو کرپشن کے خلاف آواز اٹھائے گا، جو غریب بلکتی ہوئی مظلومیت کی آگ میں جلتی ہوئی انسانیت کی حمایت میں بات کرے گا، جو قتل کا قصاص مانگے گا، درندگی کا حساب مانگے گا، جو ملک میں عدل اور انصاف چاہے گا، جو قانون کی صحیح حکمرانی چاہے گا، جو قوم کی بھلائی چاہے گا، جو پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان دیکھنا چاہے گا، جو پاکستان کو کرپشن سے پاک ایک طاقتور ملک بنانا چاہے گا، جو آدمی حق کی بات کرے گا اس کو کہیں گے یہ ڈیموکریسی ڈیریل کر رہے ہیں، یہ نظام کو چیلنج کر رہے ہیں، جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، یہ کسی ایجنڈے پر آئے ہیں، ان کو بلایا گیا ہے۔ عمران خان اکیلے نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کرپشن کے خلاف جنگ لڑنے کا، یہ آپ کا بھی ہے ذمہ داری۔ میرے پاکستانیوں، اپنی صلاحیتیں پہچانو، اپنی طاقت پہچانو، آپ کا مستقبل ان چوروں کے نیچے نہیں ہے۔ عظیم نعرے پہ پاکستان بنا تھا، عظیم لیڈر تھا قائد اعظم محمد علی جناح۔ میں کسی کے سامنے جب نہیں جھکوں گا تو کون جھکاتا ہے؟ کون؟ فرعون کہتا ہے کہ میرے سامنے جھکو۔ ہر طاقتور ڈکٹیٹر کہتا ہے کہ میں جو مرضی کروں، تم میرے غلام ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ طاقتور آدمی بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری طاقت کتنی ہے، میں لوگوں کے گھروں میں رات کو گھس جاتا ہوں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے۔ 20-30 لوگ پولیس والے گھس گئے، گھر توڑ کے چلے گئے، دہشت پھیلائی ہوئی ہے کہ ہم وہ طاقت ہے، ہم جو مرضی چینج کر سکتے ہیں، آپ ہمارے غلام ہیں۔
मदीना की रियासत, अल्लाह जब आपको कहता है कि नबी की सुन्नत पे चलो, वो रियासत में दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आया। 625 जंग बदर, 313 लोग लड़ने वाले, 636 11 साल के बाद यारमुख की जंग होती है। दुनिया की तारीख में, वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा हुआ है। निजाम ने छीन लिया उससे, जालिमों ने छीन लिया, बदबख्त सिस्टम ने छीन लिया। आज हर कोई रोता है ना, इस निजाम से काम नहीं चलेगा। पूरी जिंदगी मैंने बताया, इस निजाम में रहो 100 साल तक इस कौम की तकदीर नहीं बदलेगी। आज फिर कह रहा हूं, जिसे चाहे ले आओ, जितने इलेक्शन करा लो, इस निजाम में इस मुल्क की कोई खैर नहीं। इसलिए कि इस निजाम को बनाने वाले, निजाम को चलाने वाले, निजाम के अंदर फैसले करने वाले, निजाम को बरकरार रखने वाले सारे वो लोग हैं जिनको अल्लाह पाक ने मई दिन से। मैं अपनी सारी कौम को फिर से ये पैगाम देना चाहता हूं कि मैं आखिरी सांस तक इस जुल्म के निजाम का मुकाबला करूंगा। और मैं आप कौम को भी कहना चाहता हूं, कभी ना इस निजाम को कबूल करना। जिस दिन आपने इसके सामने अपना सर झुका दिया, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं रहेगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं तो आपको कह बैठा हूं कि जेल तो मेरे लिए बड़ी छोटी चीज है। मैं इन चोरों के खिलाफ अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। निकलो इस मुल्क की खातिर बाहर, निकलो, अपनी नस्लों को बचाओ। ऐ लोगों, बचाओ अपनी नस्लों को। ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा मेरे लोगों।